जय मसीह की दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से आज हम परमेश्वर के वचनों से बहुत सारी बातों को देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं वो 10 मुख्य बातें जो मसीह जीवन में हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मसीह जीवन में 10 मुख्य बातों पर आज हम बात करने वाले हैं। और जो पहली बात है वो बात है हर बात में धन्यवाद देना और धन्यवाद की प्रार्थना करना। हर बात में धन्यवाद देना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से हमें सिखाती है हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। परेशानियों में, दुख में, गरीबी में, अमीरी में, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद देना ज़रूरी है और प्रार्थनाओं का करना बहुत ज़रूरी है। यदि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ किया है तो हम परमेश्वर को धन्यवाद की प्रार्थना ज़रूर करें। जो दूसरे नंबर की जो बात है वो है हमें सदैव नम्र रहना चाहिए। हमें सदैव नम्र रहना चाहिए और सच्चा मसीह जीवन यही है। हमें सदैव नम्र रहना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही मसीह जीवन में सच्चाई है कि हम एक नम्र व्यक्ति की तरह, एक जेंटल व्यक्ति की तरह परमेश्वर की वचन में अपने आप को आगे बढ़ाते रहें नम्रता के साथ। तीसरी जो बात है वो बात है बाइबल का अध्ययन करें। तीसरी बात, बाइबल का अध्ययन करें, बाइबल पढ़ने के नियम बनाएं। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम बाइबल को अध्ययन करें। ये चौथी मुख्य बात मसीह जीवन में हम सब के लिए होनी चाहिए और ये ही महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हमें बाइबल पढ़ने के कई बार नियम बनाने चाहिए। हमें सुबह शाम जिस प्रकार से हमारे पास समय है हमें शेड्यूल करना चाहिए और अपने समय को बाइबल पढ़ने के लिए हमें निकालना चाहिए। जैसे कि हम बहुत सारे चीज़ों में देखते हैं, कई जगह पर 1 साल का कोर्स होता है बाइबल पढ़ने के लिए। 1 साल में हम पूरा बाइबल पढ़ें, 2 साल में पढ़ें, 6 महीने में पढ़ें। इस प्रकार से हम अपने लिए नियम बना सकते हैं। पांचवी जो बात है वो है हमें एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। पांचवी बात क्या है? हमें एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मसीह जीवन के जो पांचवी जो मुख्य बात है वो है हमें एक दूसरे की सेवा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे की मदद करते हैं तो ये बात हम सबको मसीह जीवन में बहुत आगे बढ़ाती है और बहुत खुशियों के रास्ते पर लेकर जाती है। जैसे कि हम सब जानते हैं, मदद करने के द्वारा हमें भी खुशी मिलती है और सामने वाले को भी खुशी मिलती है, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने लोगों को मदद किया। छठवीं जो बात है वो है हमें प्रार्थना करने वाला बनना चाहिए। छठवीं बात, हमें प्रार्थना करने वाला बनना चाहिए। और वो प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? वो प्रार्थना होनी चाहिए विश्वास की प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में, हमारा जीवन साधारण जीवन नहीं होना चाहिए संसारिक लोगों की तरह, परंतु हमारा जीवन प्रार्थना करने वाला, बल्कि सामर्थ्य प्रार्थना करने वाला और विश्वास की प्रार्थना करने वाला जीवन होना चाहिए। बाइबल के अनुसार, यीशु मसीह के अनुसार ये हमारे लिए मुख्य बात है जो हम सब के लिए, जीवन के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह भी समय समय पर प्रार्थना किया करते थे। सातवीं बात जिसके विषय में हम देखने जा रहे हैं वो है हमें अपने आप का इनकार करना है, जिसका मतलब है क्रूस को उठाना। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि अपने आप का इनकार करें और जिससे कि तुम यीशु मसीह का क्रूस उठाकर अपने जीवन में आगे बढ़ सको। अपने आप का इनकार करना हम सब के लिए बेहद जरूरी है और यही बात के द्वारा हम समझते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ अपने आप को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपने आप का इनकार किया और हमें भी अपने आप का इनकार करना है, परंतु यीशु मसीह को स्वीकार करना है। आठवीं बात जो हम देखने वाले हैं वो है प्रभु को देने वाला बनना है। देने वाला मतलब 10वां अंश देना,
या परमेश्वर को दान देना या परमेश्वर के लिए कुछ भी देना, हमें परमेश्वर को देने वाला बनना है, क्योंकि देने के द्वारा आशीष होती हैं। जिस प्रकार से हम मलाकी 3:10 पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं, सारे दसवांश परमेश्वर के भंडार में ले आओ, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ या नहीं करता। हमें परमेश्वर को देने वाला बनना है। हमें हमेशा परमेश्वर से लेने वाला ही नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए देने वाला भी बनना है। ये भी एक मसीह जीवन में मुख्य बात है। 9 नंबर की बात है वो है, हम दूसरों के मनोबल बढ़ाने वाला बनना चाहिए। हमें दूसरों का मनोबल बढ़ाने वाला बनना चाहिए, मतलब उत्साह दिलाने वाला। हम दूसरों की समस्याओं में, परेशानियों में उनकी सहायता करें, उनको इनकरेज करें, उनके किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में, खराब परिस्थितियों में, बैड परिस्थितियों में हम उनकी सहायता करें, बल्कि उनको उत्साह दिलाएं कि भाई आप ऐसा नहीं, बहन आप ऐसे नहीं, परंतु विश्वास रखिए परमेश्वर आपके लिए बड़े काम को कर सकता है। हमें इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर उनके लिए कार्य कर सकता है, इसीलिए हमें उन्हें उत्साहित करते रहना है, ताकि हम दूसरों को उत्साह करके उनको मसीह जीवन में आगे बढ़ा सकें। 10वें नंबर की बात, जिस विषय में 10वें नंबर की बात आज हम देखने जा रहे हैं, मुख्य बात है अपनी गलतियों को मानने वाला हमें बनना है और लोगों को क्षमा करने वाला बनना है। ये जो मसीह जीवन की सबसे मुख्य बात है कि हमें अपनी गलतियों को मानने वाला बनना चाहिए, क्योंकि देखिए संसार में आज बहुत सारे लोग गलतियां तो करते हैं परंतु स्वीकार नहीं करते, इसीलिए लोगों में झगड़े हो जाते हैं और झगड़े होते हैं, फिर वो दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते, क्योंकि जो स्वीकार करता है वहाँ लड़ाइयाँ भी नहीं होती। जब आप स्वीकार करते हैं और क्षमा करने वाले बन जाते हैं तो आपकी लड़ाइयाँ नहीं परंतु वहाँ शांति कायम हो जाती है। इसीलिए ये 10 बातें हमारे जीवन के लिए मसीह जीवन में इतनी मुख्य बातें हैं कि हम इन बातों को हमेशा याद रखें। और आप हमारे चैनल को देखते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस चैनल के द्वारा एक उत्साहित बातें जो बाइबल और मसीह के जीवन से लोगों के जीवन तक पहुंचने पाए, ताकि वो भी अपने जीवन में उत्साहित होकर मसीह में आगे बढ़ते रहें। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की शालोम।